बलिया गोलीकांड पर बैरिया विधायक के फिर बेतुके बोल सामने आए हैं। आरोपियों के पक्ष में खुलकर उन्होंने बयान दिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया विधायक, उन्होंने कहा है कि जाति को लेकर उनका यह बयान सामने आया है। आरोपी क्षत्रिय है, इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हूं। सुरेंद्र सिंह का यह बयान सामने आया है। अखिलेश यादव को यादव प्रिय है तो मुझे ठाकुर। सुरेंद्र सिंह अखिलेश यादव को पसंद है। आपको यह भी बता दें, उनका यह बयान सामने आया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अपराधी की कोई जाति होती है? क्या अब जाति देकर अपराधियों का अपराध तय होगा? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी विधायक बलिया से सुरेंद्र सिंह का बेतुका बयान एक और सामने आया है। कल तक जिस आरोपी को उन्होंने ये कहा था कि आत्मरक्षा के तहत उसने गोली चलाई, आज उन्होंने खुलकर उसका समर्थन किया है। सीधा सीधा अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो सुना आपने, तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है, हम सबको जो प्रिय होगा उसके लिए कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के ये बयान सामने आए हैं। एक बार फिर से उनका ये बेतुका बयान सामने आया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर क्या अपराधी की भी कोई जाति होती है? क्या अब आप जाति देखकर अपराधियों का अपराध तय करेंगे? इसी मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी और ये सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेतुका बयान एक बार फिर इस मुद्दे पर सामने आया है। खुलेआम आरोपी का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अपराधी का समर्थन कर रहे हैं। क्या अपराधी की कोई जाति भी होती है क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में अपराधी का धर्म भी होता है और धर्म के हिसाब से अपराध तय होता है, और फिर उसके बाद जाति, फिर जात के हिसाब से उसका अपराध तय होता है। अगर इनके सुविधा के अनुसार कोई जात है जो सत्तारूढ़ दल के करीब है या धर्म है, तो उसके हर गुनाह माफ। तो ये कोई नई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की ये रोज की सुरेंद्र सिंह जी तो बोल गए, पर एक्शन यही हो रहा है, काम यही हो रहा है। एक वर्ड में कह रहा हूं, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के बारे में पिक एंड चूज करती है। अगर उसके लिए सुविधाजनक है धर्म जात के आधार पर तो अपराधी, वरना तो फिर वो धर्मात्मा बन जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। सत्ता के नशे में चूर होके ये मदांध हो गए हैं। इन्हें ना कोई संविधान, ना कोई जिसका राज्यपाल महाराष्ट्र में लिख रहा हो चिट्ठी मुख्यमंत्री को, उनके सेकुलरिज्म होने पर ताला कस रहा हो, खुद सेकुलरिज्म और संविधान की कसम खा के गवर्नर बने बैठे हो, और दूसरे मुख्यमंत्री को जिसको संविधान से दिलाई कह रहे हो क्या आप सेकुलर हो गए? अगर वो सेकुलर नहीं थे तो आपने शपथ कैसे दिलाई? प्रमोद तिवारी जी, एक पद पर बैठे हुए हैं सुरेंद्र सिंह, जनता ने उन्हें चुना है और वो इस तरह का बयान कर रहे हैं, खुलकर आरोपी का समर्थन कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई कब होगी? मिठाई खिलाते हैं उनको, कहते हैं पिक्चर कर्टसी के लिए ऐसा होता है, अस्पताल में रोने लगते हैं। ये तो आपको पूछना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? मैं तो चाहता हूं कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे कर रहे हो अपराध, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सवाल आपका जो है, यूपी पुलिस का ये जो रवैया सामने आया है कि इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे, एसडीएम, सीओ, एसओ, हर कोई वहां पर मौजूद था, आरोपी को पकड़कर छोड़ देते हैं, उसके बाद खुलकर इसका समर्थन करते हैं सुरेंद्र सिंह जी। जाति को लेकर, जाति पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, अस्पताल में रोते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, यही तो आज की
पूरे प्रदेश में भाजपा के राज में यही हो रहा है। यहाँ पर अपराधी और भाजपा दोनों को अलग अलग करके आप देख ही नहीं सकते। भाजपा अपराधी के साथ खड़ी है। क्या हुआ हाथरस में? अपराधियों की पंचायत हो रही है, उनके पक्ष में हो रही है। जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उनको रोका जा रहा है। वो गरीब की बेटी नहीं होती, एक जाति विशेष की बेटी नहीं होती, दलित समुदाय से नहीं होती, गरीब नहीं होती। तो क्या जो हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या आपकी बेटी होती तो रात में आप 2:30 बजे जला देते? ये सवाल बहुत आहत होकर, दुखी होकर हाईकोर्ट ने पूछा है, और वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ। नहीं, एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि हम किसी जाति पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आरोपी पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक का ये बयान सामने आता है कि अगर अखिलेश को यादव प्रिय है तो हमें क्षत्रिय प्रिय है। खुलेआम इस तरह बोल रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की दिनचर्या है, स्टाइल है। हम लोग रोज इसका सामना कर रहे हैं और रोज इससे परेशान है। ये अपराध बढ़े, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं, सीओ एसडीएम के सामने गोली मारी जा रही है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि जंगल का राज है। ठीक है, संजीव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। संजीव जी, यहां पर आप ये समझाइए, आपकी पार्टी कहती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम जाति नहीं देखते हैं, लेकिन आप ही के एमएलए खुलेआम ये कहते हैं कि अगर अखिलेश को यादव प्रिय है तो हमें क्षत्रिय प्रिय होगा। क्या कार्रवाई ली जाएगी? आप क्या एक्शन लेंगे सुरेंद्र सिंह के खिलाफ, आप ये बताइए। नहीं, देखिए, विधायक जी का जो भी प्रश्न है वो निश्चित रूप से पार्टी संज्ञान में लेगी और पार्टी की अनुशासन समिति होती है, उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमसे पहले तो आपके पहले से या प्रमोद तिवारी जी बने हुए हमारे साथ, वो भी अच्छा वो भी, तो मैं तो उनके लिए जरूर कहूंगा कि जो लोग इनकी सरकार है, अब तो 30 साल हो गया कांग्रेस के आते, तो 30 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो उस समय वो जांच की बात किया करते थे। लेकिन आज जब योगी जी की सरकार है तो योगी जी तुरंत निर्णय लेने का काम करते हैं। यहाँ पर प्रथम दृष्टया जैसे ही दिखाई दिया, जो भी व्यक्ति अगर बलिया की बात करें तो बलिया में जिस तरीके से सीओ और एसडीएम की बात करें या वहाँ के और पुलिसकर्मियों की बात करें, तत्काल उन पर कार्रवाई हुई, उनकी निलंबन की कार्रवाई की। संजीव मिश्रा, कार्रवाई तो तब होगी जब आरोपी जो है वो गिरफ्त में पकड़ा जाएगा। पुलिस का वीडियो सामने आया है, आरोपी को किस तरह खुलेआम पकड़ती है उसके बाद छोड़ देती है, उस पर कोई बयान बीजेपी की तरफ से सामने ही नहीं आ रहा है। छोड़ देती वाला कोई मामला नहीं है। प्रथम दृष्टया जब पुलिस वालों के साथ अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हुई है, इसीलिए इसी आधार पर उन पर कार्रवाई हुई है, जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके बड़े चैनल अनुराग भदौरिया जी, जी सुरेंद्र सिंह का बयान आया है कि अगर अखिलेश यादव को यादव प्रिय है तो हमें क्षत्रिय प्रिय है। आप देखिए, ये कास्ट पॉलिटिक्स कैसी? भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है, इससे साफ जाहिर हो गया। हम लोग हमेशा से कहते आते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्टरों के रूप में गुंडे पाले हुए हैं और जाति धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भूल गए हैं कि देश है, हिंदुस्तान है। संजीव मिश्रा जी, क्या ये विकास है? क्या ये आपका विकास मॉडल है? विकास अपनी जगह पर, अपराधों पर अंकुश लगाना अपनी जगह पे होता है। और मैं समझता हूँ कि योगी जी की सरकार जब से 3.5 साल से आई है तो उसमें ना कोई माफियागिरी हुई कि फलाना माफिया और फलाना। इससे बड़ी माफियागिरी क्या होगी? बलिया गोलीकांड से बड़ी माफियागिरी क्या होगी? बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं। बात आने दीजिए भाई, ना कोई 3.5 साल में आतंकवादी घटना हुई जो आपसी रंजिश के कारण छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उन पर ये छुटपुट घटना, आप इसे छुटपुट घटना कहते हैं? अरे भाई, आप पूरी बात नहीं आने दे रहे हैं, बड़ा गलत है। संजीव जी, ये छुटपुट घटना है, दिखाई दे रही है, वहाँ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये विपक्ष को पहले ये जिनके पास न कोई मुद्दे थे, 17 के पहले 15 साल की जो सरकारें थी, अनाचार दुराचार। अरे लेकिन आप ये बताइए, विकास का तो दूर दूर तक विकास हमें नजर ही नहीं आता है कि विकास कहाँ पर हुआ है। इसको आप छुटपुट घटना कैसे बोल सकते हैं? इतना बड़ा गोलीकांड हुआ है, आपके बीजेपी जो विधायक है सुरेंद्र सिंह अस्पताल में जाकर रो रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, और सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर आकर ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश को यादव प्रिय है तो हमें क्षत्रिय प्रिय होगा। आप एक्शन क्या लेंगे सुरेंद्र सिंह पे, आप ये बताइए। आप कहते हैं ना, आपकी यूएसपी क्या है कि आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। पूरी की पूरी पार्टी में गुंडे हैं, इसलिए वो गुंडा शब्द का प्रयोग न करें। मैं तो बताऊं, जहाँ तक ये बात है तो मैं शुरू में पहली लाइन में मैंने आपसे कह दिया था,
विधायक जी ने जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी में अनुशासन समिति है, अनुशासन उस पर निर्णय लेगी। और जब निर्णय लेगी तो शुरू में मैं आपको बताऊंगा। संजीव जी, प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता है। इस तरह का बयान और पूरे नेशनल चैनल के सामने आकर ये देना, पहले तो सेल्फ डिफेंस का रोना गाना और उसके बाद ये बोलना कि क्षत्रिय है, हमें कोई भी तिलांजलि हम दे देंगे, इस पर क्या स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, संदेह के घेरे में है। आप बोल लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूं। प्रमोद तिवारी जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि भारत का एक संविधान है जिसकी सौगंध लेके, जिसकी कसम खाते वो विधानसभा के सदस्य हैं और उसका पहला इंग्रेडिएंट जो है, पहली इंग्रेडिएंट जो है वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। अब जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं करूंगा, यही कह के तो शपथ ली जाती है, बस वो खुला उल्लंघन कर रहे हैं शपथ का। और ये पहली बार नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के चालचलित चेहरे में शामिल हो गया है। अब वो सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये संजीव मिश्रा जी इस सवाल का जवाब दे दे, क्या ये है आपका सेक्युलर यूपी, सेक्युलर बीजेपी? क्या इसे ही आप सेक्युलर मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में सबका साथ तो सबका विकास के आधार पर हम चल रहे हैं, हमारी पार्टी चल रही है और विश्वास भी हम कायम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अगर विकास दुबे को कहे कि ब्राह्मणों के नेता पर अत्याचार हो रहा है, अगर हम किसी माफिया पर करते हैं, जैसे पिछले दिनों माफियाओं की बिल्डिंगें गिराई गई, तो आप कहेंगे कि साहब मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज की तारीख में आप किसी और पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये विपक्षियों को ठीक है। गोलीकांड को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल अब भी जारी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतने बड़े गोलीकांड का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे है?